वो एलिगेशंस लगाती है नितिन गडकरी और अमित शाह विजय गोयल पर कि उन्होंने इनसे पूछा भी था कि बेटा तुमको आखिर चाहिए क्या। उनका पहला एलिगेशन ये था कि कई औरतें जिन्होंने बीजेपी के अंदर पद पाया है उन्हें पद पाने के लिए मोदी जी के साथ सोना पड़ा है। विपक्ष की कुछ पार्टियां जैसे कांग्रेस से ऑन पेपर एंड एकेडमिकली सी इज ओनली 12th पास और किसी 12th पास लेडी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना क्या देश के लिए अच्छा है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं अभिनव एक्सप्लेन्स। हमारे देश के अत्यंत महान एवं संत छवि वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के महानता की तस्वीरें हमें उसी समय से देखने को मिलती हैं जिस दिन से इन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला। बात करें इन तस्वीरों की जहां पर ये पीएम आवास पर योगाभ्यास एवं कठोर एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं, जहां पर ये अलग अलग तरीके के पत्थरों पर चलते हैं जिससे इनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा है। या फिर बात करें इस वीडियो की जहां पर इन्होंने रुद्रा मेडिटेशन किए जो कि उत्तराखंड के केदारनाथ श्राइन्स के पास मौजूद है, वहां पर लगातार 17 घंटे तक मेडिटेशन यानी कि ध्यान। बाद में ये तस्वीरें देखकर मन बहुत ही प्रसन्न होता था कि हमारे देश को एक सेल्फ कंट्रोल्ड प्रधानमंत्री जो कि देश हित के फैसले और भी अच्छी तरीके से शांत मन से ले सकेगा। इन्हीं सारी चीजों की वजह से नरेंद्र मोदी का वोट बैंक भी ग्रो हुआ, क्योंकि अक्सर 30 से 50 उम्र के लोग जो होते हैं उन्हें ये सारी चीजें अत्यधिक लुभावन लगती हैं। ये क्वालिटीज वो चाहते हैं कि उनके लड़कों के अंदर भी हो। तो ये क्वालिटीज देख करके और ये दृश्य देख करके वो पूरा एज ग्रुप का जो वोट है वो तो मोदी जी ने ऐसे ही चुरा लिया। और देश की जनता इतनी इनोसेंट और इतनी मासूम कि इन छलांगों को समझने में कोई भी सक्षम नहीं। दोस्तों 2018 में यानी कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक एक साल पहले बॉबी नाम की एक महिला का एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें वह स्वयं को भारतीय जनता पार्टी की वर्कर बताती हैं और कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को एक्सपोज करते हुए डायरेक्टली उनका नाम लेकर के उनके ऊपर बड़े एलिगेशंस लगाए। इस वीडियो में उसने नाम लिया था मिनिस्टर नितिन गडकरी का, विजय गोयल का और अमित शाह का। विजय गोयल का नाम लेते हुए उसने ये कहा था कि वो विजय गोयल ने रात में नशे की हालत में उसे बहुत ही गंदे एवं अभद्र मैसेजेस किए थे। ऐसे वर्ड्स का उल्लेख करती है इस वीडियो में जो वर्ड्स मैं ऐसे वीडियो में बिना विदाउट सेंसरिंग बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। एलिगेशंस लगाती है नितिन गडकरी और अमित शाह विजय गोयल पर कि उन्होंने इनसे पूछा भी था कि बेटा तुमको आखिर चाहिए क्या, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा बदले में। और ये भी कि विपक्ष की कुछ पार्टियां जैसे कांग्रेस से इन्हें यह भी ऑफर आ चुके हैं कि वो चैट्स को ये उनको दे दे और इन्हें 3-3 करोड़ रुपए तक के ऑफर मिल चुके हैं सिर्फ उन चैट्स को कांग्रेस को देने के लिए। लेकिन इन्होंने हमेशा इनकार कर दिया और इसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि लड़ाइयां तो भाई बहन में भी होती हैं, अपने परिवार में भी होती हैं, तो इसका उल्लेख मैं किसी और से बाहर करने क्यों जाऊंगी। इसी तरीके से मैं ये चैट्स कभी भी किसी मीडिया को नहीं दूंगी और ना ही खुद कभी लीक करूंगी। दूसरा एलिगेशन एक बहुत ही पढ़े लिखे और नामी प्रोफेसर के द्वारा लगाए गए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, जो कि इस समय बीजेपी के ही लीडर हैं और बीजेपी के ही मेंबर हैं। परंतु इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। उनका पहला एलिगेशन ये था कि कई औरतें जिन्होंने बीजेपी के अंदर पद पाया है उन्हें पद पाने के लिए मोदी जी के साथ सोना पड़ा है। ये भी नहीं कि उन्होंने किसी का बिना नाम लिए इनडायरेक्टली बताया, उन्होंने साफ ये बोला है कि नरेंद्र मोदी के साथ सोना पड़ा है बीजेपी में पद पाने के लिए। और उन्होंने ये भी हाईलाइट करते हुए कहा 3-4 औरतों में से एक औरत तो मिनिस्टर भी बनी थी। जब मिनिस्टर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हम सभी का शक सिर्फ एक लेडी के ऊपर जाता है और वो है श्रीमती स्मृति ईरानी। श्रीमती स्मृति ईरानी जिन्होंने सर्व किया था एज ए यूनियन मिनिस्टर एज एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी फ्रॉम 2014 टू 2016। अब आप लोग के मन में ये सवाल आएगा कि उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में नेशन को सर्व किया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि उन्होंने 1993 में अपना 12th पास किया था फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। उसके बाद उन्होंने एनरोलमेंट कराया था अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर में, लेकिन उस डिग्री को उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। यानी कि ऑन पेपर एंड एकेडमिकली सी इज ओनली 12th पास और किसी 12th पास लेडी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना क्या देश के लिए अच्छा है। फिर ऐसी कौन सी क्वालिटी उनके अंदर दिख गई कि 12th पास लेडी को इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है। क्या ये सुनने में और जानने में थोड़ा अजीब नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लगाया गया दूसरा एलिगेशन भी नरेंद्र मोदी के ऊपर ही था। उन्होंने कहा जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उनके चीफ मिनिस्टर टेन्योर के बीच में वो 10 बार चाइना आए गए थे और चाइना जाते थे तो वहां पे जो अरेंजमेंट्स थे लग्जरी अपार्टमेंट्स के और एंटरटेनमेंट की वो व्यवस्थाएं हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर करते थे। ऐसा नहीं है कि ये एलिगेशन सिर्फ उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर ही लगाया, उन्होंने ये एलिगेशन सबके ऊपर लगाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी यही सारी प्रक्रियाएं होती हैं पद पाने के लिए।
और राहुल गांधी भी कोई दूध के धुले नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। और इसका सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि क्यों आखिर अगर ऐसा नहीं होता कि एक दूध का धुला है और एक बिल्कुल खराब है तो दूसरे को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं इस मामले में। इसका कारण यही है कि वो भी कल्ट है और ये भी कल्ट है, इसीलिए एक दूसरे को कोई भी बोलने भर का नहीं। तो ये सारे एलिगेशन सुन करके मुझे तो बहुत ही दुख होता है कि हमारा देश कहाँ हेड कर रहा है, इन विच डायरेक्शन आवर कंट्री इज हेडिंग। हमारे देश के नेताओं की इंटरनल छवि ही ऐसी है। हमारे देश में जो नेता बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं ये भी आप जान गए इन एलिगेशंस के द्वारा। तो क्या सच में इंडिया डेवलप कर पाएगा इफ दीज अननेसेसरी थिंग्स टेंड्स टू ओवरटेक एक्चुअल क्वालिटी? सो आई डोंट थिंक हमारा देश कभी विकसित हो पाए। और शायद सुब्रमण्यम स्वामी अकेले वह व्यक्ति हैं जो कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इन एलिगेशंस को खुल करके सोशल मीडिया पर कह पा रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इस समय इंडिया में सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। यदि किसी भी गलत काम के ऊपर किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई व्यक्ति उंगली उठा रहा है या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब पेज उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है तो या तो उसके पूरे चैनल को ही परमानेंटली टेक ओवर कर दिया जा रहा है या फिर उस कंटेंट को ही डिलीट करवा दिया जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट तो जल्द ही एक IT एक्ट भी लाने वाली है जिसके तहत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को सुपरवाइज करेगी और वो डिसाइड करेगी कि कौन सा कंटेंट सरफेस पर रह सकता है, कौन सा कंटेंट उन्हें डिलीट करना है। तब तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आपका क्या कहना है पूरे इस टॉपिक पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।